हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हैशटैग स्टेप अप। आज का हमारा जो लेसन है वो है तानसेन, क्लास 6th, बुक अ पैक्ट विद द सन। चलिए तानसेन के बारे में पढ़ते हैं। तानसेन अपने देश का एक महान म्यूजिशियन था और इस चैप्टर के अंदर हम उसके महान बनने की जो स्टोरी है वो पढ़ने वाले हैं। एक सिंगर मुकुंद मिश्रा और उसकी वाइफ के घर एक लड़का जन्म लेता है, तानसेन, जो कि बहुत ज़्यादा नोटी है और वो अधिकतर घर से भाग जाया करता है फॉरेस्ट में। उसकी एक खासियत है कि वो जल्दी से सीख लेता है बर्ड्स की और एनिमल्स की जो आवाज़ निकालना है। अब एक जो फेमस सिंगर है वो फॉरेस्ट से जा रहे थे। फेमस सिंगर है स्वामी हरिदास। अपने जो फॉलोअर्स हैं उनके साथ फॉरेस्ट से जा रहे थे कहीं पे, तो वो थक गए रास्ते में और एक शेरडी जो ग्रेव है उसके पास बैठ गए। तभी तानसेन को लगा कि जो स्ट्रेंजर्स फॉरेस्ट में आए हैं उनका थोड़ा सा क्या किया जाए, मजाक बनाया जाए, उनको थोड़ा सा डराया जाए, जिसकी वजह से वो एक पेड़ के पीछे छिप के और जो टाइगर है टाइगर की तरह दौड़ा और जो ग्रुप था वो डर गया। लेकिन जो स्वामी हरिदास था वो नहीं डरा। उसने कहा कि भाई डोंट बी अफ्रेड, डरो मत, क्योंकि जो टाइगर्स हैं वो हर बार डेंजरस नहीं होते। चलो उसको देखते हैं कि वो कहाँ है। अचानक से एक मैन ने क्या देखा, एक स्मॉल बॉय जो कि ट्री के पीछे छुपा हुआ था। अब वो बताता है कि मास्टर यहाँ पे कोई टाइगर नहीं है, बल्कि ये एक नोटी बॉय है, ये एक नोटी लड़का है जिसकी वजह से हम डर गए थे, जिसने ये आवाज़ निकाली थी। इसके बाद स्वामी हरिदास ने उसको पनिश नहीं किया। वो उसके फादर के पास उसको लेके गया और उसको बताया कि जो आपका सन है वो बहुत ज़्यादा नोटी है, लेकिन टैलेंटेड भी बहुत ज़्यादा है और मैं इसको एक अच्छा सिंगर बना सकता हूँ अगर आप परमिट करें तो। अब तानसेन 10 साल का था जब स्वामी हरिदास के साथ गया और वो उसके साथ 11 साल तक रहा। उसने म्यूज़िक सीखा और एक बहुत बड़ा सिंगर बना था। और इस टाइम तक जो उसके पेरेंट्स थे उनकी डेथ हो गई, लेकिन जो उसके फादर थे उसकी एक दिली इच्छा थी कि वो मोहम्मद ऑफ ग्वालियर के वहाँ पे गाए। और जो मुकुंद मिश्रा उसके फादर थे तानसेन के, उसने अपना जीवन जो मोहम्मद ग्वालियर था उसके पीछे बिता दिया था, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि वो एक बहुत होली पर्सन है। अब तानसेन उनके कोर्ट में जाने लगा और वो अक्सर वहाँ रानी मृगनयनी से मिलता रहा। और उसी के दरबार में एक लेडी थी हुसनैनी, उसी से उसने क्या की थी, शादी की थी, जो बाद में जो स्वामी हरिदास है उसकी फॉलोअर बनी थी। और तानसेन और हुसनैनी के 5 बच्चे थे। वो भी क्या थे, बहुत इंटरेस्टेड थे म्यूज़िकल में। और तानसेन इस समय तक बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। अब कभी कभार वो जो एम्परर थे अकबर, उनके दरबार में भी वो गाया करता था और जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था और अकबर का चहेता भी हो गया था। अब जब आप बुलंदियों के शिखर पर चढ़ते हैं तो आपके जलने वाले भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तानसेन 1556 में अकबर के कोर्ट में गया, उसका फेवरेट बन गया। जब भी अकबर तानसेन को बुलाता था वो गाना गाने के लिए वहाँ पे जाता था, चाहे दिन हो चाहे रात हो। बहुत बार तो तानसेन की प्रैक्टिस सुनने के लिए, रियाज सुनने के लिए अकबर उसके घर भी चला जाता था। इस वजह से जो वहाँ के अदर मेंबर थे उसके दरबार के, वो चिढ़ गए थे, उससे जलने लगे थे।
अब उन्होंने सोचा कि इसका कुछ करना पड़ेगा। अब करना पड़ेगा तो उन्होंने प्लान बनाया, और जो शौकत मियाँ है उन्होंने एक प्लान बनाया कि हम प्रेशर करते हैं कि वो राग दीपक गाए। अब दूसरा पूछता है कि ये कैसे मदद करेगा हमारी, जो राग दीपक है। अब वो कहता है कि अगर राग दीपक को प्रॉपरली गाया जाए तो इतनी ज़्यादा एयर हॉट हो जाती है कि जो गाने वाला है उसको जला के राख बना देती है। और तानसेन एक बहुत अच्छा सिंगर है, अगर वो गाता है तो वो मर जाएगा और हमारी जो रास्ते का कांटा है वो भी साइड हो जाएगा। अब शौकत मियाँ अकबर के पास जाता है। अब वो कहता है कि हमें नहीं लगता है कि जो तानसेन है वो एक अच्छा सिंगर है। शौकत मियाँ कहता है अकबर को, और इसीलिए हमें उसका टेस्ट करना चाहिए। और जो ग्रेटेस्ट सिंगर्स हैं वो राग दीपक गा देते हैं, तो क्या ये राग दीपक गा सकता है? अब अकबर कहता है कि हाँ, ऑफ कोर्स वो गा सकता है, और तानसेन है वो कुछ भी गा सकता है। अकबर बुलाता है तानसेन को कि भाई आइए आपको ये राग दीपक गाना है। अब जो तानसेन है उसकी जितनी हिम्मत नहीं है कि राजा की जो फरमान है उसको डिसओबे कर सके। अब वो कहता है ठीक है माय लॉर्ड, मैं गा दूंगा, लेकिन मेरे को प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। अब क्या है, तानसेन को टाइम चाहिए था। उसके बाद वो अपने घर चला जाता है। पहले कभी भी उसको इतना दुखी नहीं देखा गया था। अब वो कहता है कि मैं ये राग गा सकता हूँ, अपनी वाइफ को बताता है, लेकिन जो हीट इससे बनेगी उससे लैंप तो जल जाएंगे, लेकिन साथ में मैं भी जल जाऊँगा। उसके बाद उसको एक आइडिया आता है कि अगर राग मेघ कोई गाए उसी टाइम पे और इसको अच्छे से गाया जाए तो तभी रेन स्टार्ट हो जाएगी, और हो सकता है उसके बाद मैं बच जाऊं। और जो हमारी पुत्री हैं, डॉटर्स हैं, सरस्वती और उसकी जो फ्रेंड है रूपवती, वो ये कर सकती हैं। अब उसने दोनों को राग में सिखाना स्टार्ट कर दिया। दिन रात प्रैक्टिस करते रही। 2 वीक्स तक उन्होंने प्रैक्टिस की। अब तानसेन उनको कहता है कि जैसे ही लैम्प स्टार्ट हो तुरंत तुम अपनी सिंगिंग स्टार्ट कर देना। अब द लेजेंड गोज दैट ऑन अपॉइंटेड डे द होल टाउन असेंबल टू हियर तानसेन सिंग राग दी। अब जो लेजेंड है, उस दिन जिसको बताया गया था वो वहाँ पे पहुँचता है, जो भी डेट उन्होंने रखी थी, और पूरा जो टाउन है वो तानसेन को सुनने के लिए वहाँ पे गैदर हो जाता है। अब उसने गाना स्टार्ट किया, फिर जो एयर है वो गर्म होने लगी, और जो ऑडियंस वहाँ पे थे उनको भी ऐसा लगने लगा। अब जो लीव्स हैं उनके पत्ते गिरने लगे क्योंकि हीट ज़्यादा हो रही थी, और म्यूज़िक कंटिन्यू रहा। जो बर्ड्स हैं वो मर गए हीट की वजह से। जो वाटर है वो क्या होने लगा, बॉयल होने लगा था। और जो पीपल हैं वो डर के मारे चिल्लाने लगे। और तभी क्या होता है कि लाइट जल जाती है, लैंप जल जाता है। और उसी समय सरस्वती और जो रूपवती, सरस्वती उनकी डॉटर और रूपवती उसकी फ्रेंड, राग में एक स्टार्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से जो स्काई है वो क्लाउडेड हो जाता है और बारिश स्टार्ट हो जाती है। और इस वजह से तानसेन को बचा लिया जाता है। अब जैसे ही स्टोरी आगे बढ़ती है वो बीमार हो जाता है इसके बाद, और अकबर को बहुत बुरा लगता है। और क्योंकि वो तानसेन इतना ज़्यादा सफ़र कर रहा था, अकबर उससे सॉरी फील करता है। और जो भी तानसेन के एनिमीज़ थे, शौकत मियाँ, उनको क्या किया जाता है, पनिश किया जाता है। और जो तानसेन है उसको क्या होता है, पूरे जो एंटायर सिटी है उसका वाहवाही जो है वो मिलती है। तानसेन अकबर के कोर्ट में 1585 जब तक वो मर नहीं गया तब तक सिंगर रहा। उसने बहुत सारे नए राग
क्या किए, डेवलप किए, बनाए, कंपोज किए। अब जो तानसेन की टॉम है वो ग्वालियर में ही है, जो म्यूजिशियन के लिए एक पूज्य स्थान है। तो ये थी तानसेन की स्टोरी, और इससे ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा जो अपने काम में परफेक्शन हासिल करनी चाहिए। दूसरा, जो भी हमसे जेलस फील करते हैं उनसे बच के भी रहना चाहिए। सो दिस इज़ इट इन तानसेन। बाय बाय।